Welcome to my channel Learn with Parul. In previous video we already discussed about OSI 4 layers, physical layer, data link layer, network layer और transport layer and its various functions. ठीक है, हमने फिजिकल लेयर उसके फंक्शन, डाटा लिंक लेयर उसके फंक्शन, नेटवर्क लेयर उसके फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम नेक्स्ट लेयर पढ़ने वाले हैं जो कि है हमारी सेशन लेयर। ठीक है, सेशन बेसिकली सेशन क्या होता है? सेशन होता है कि एक टाइम लिमिट के हिसाब से हमने कुछ पीरियड को बना दिया। जैसे कि मान लो आपकी क्लास लगती है 9 to 10, ठीक है, तो 9 to 10 का एक सेशन मैंने बना दिया कि उस टाइम पे आपकी कंप्यूटर नेटवर्क की ही क्लास लगेगी, तो वो क्या होगा? आपका सेशन होगा। अब सेशन के थ्रू हम जितना भी डाटा डिलीवर करवा सकते हैं वो डाटा सेशन में होगा। ठीक है, द सेशन लेयर क्रिएट्स कम्युनिकेशन चैनल कॉल्ड सेशन। ठीक है, ये सेशन लेयर क्या करती है? कम्युनिकेशन चैनल बनाती है जिसको हम बोलते हैं सेशंस बिटवीन डिवाइसेस। ये सेशन क्या करेगी? सेशन को इस्टेब्लिश मतलब बनाने में, मेंटेन करने में और टर्मिनेट करने में भी हेल्प करेगी। आई मीन कि ये लेयर क्या करेगी? दो सेशन है वो आपस कैसे बनेंगे, उनके बीच में क्या डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, उसकी मेंटेनेंस और कब सेशन को ओवर करना है, ये सब का सब इस लेयर में हमें मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इट क्रिएट्स द सेशन, मैनेज द पैकेट सेंड बैक एंड फोर्थ ड्यूरिंग द सेशन। जितना भी पैकेट सेंडर रिसीवर को भेज रहा है या रिसीवर से सेंडर के पास आ रहा है, मतलब बैक एंड फोर्थ आ रहे हैं और जा रहे हैं, इस सेशन के थ्रू जितना भी हमारे पैकेट्स आ जा रहे हैं वो सब मैनेज कौन करेगा? क्रिएट कौन करेगा? सेशन लेयर क्रिएट करेगी और सेशन को टर्मिनेट भी वही करेगी। सेशन को क्रिएट भी वही करेगी, डाटा ट्रांसफ़र का काम भी वही करेगी और टर्मिनेट भी सेशन को वही करेगी। और ये क्या करती है? सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करती है। अगर मान लो मैंने हज़ार डाटा भेजना, हर 100 डाटा के बाद ये एक चेक पॉइंट लगा देगी। अगर मान लो आपका 200 डाटा खराब हो गया या करप्ट हो गया, तो आपको टॉप 100 डाटा को भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपके 100 डाटा के बाद चेक पॉइंट्स लगे हैं, मतलब कि आपका डाटा प्रॉपरली रिसीव हो चुका है। ठीक है, तो आपको वो टॉप 100 डाटा को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके चेक पॉइंट्स इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि लार्ज डाटा को आपको रिपीटेटिवली दोबारा दोबारा ना भेजना पड़े। समझ में आ गया? दिस लेयर ऑल्सो कंट्रोल द डायलॉग बिटवीन टू प्रोसेसेस। हाँ, ये डायलॉग भी मैनेज करती हुई चलती है कि कौन सा डाटा कौन रिसीवर अभी प्रेजेंट है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, किस टाइम पे प्रेजेंट है या किसको हमें डाटा भेजना है, वो भी ये लेयर ही मैनेज करती हुई चलती है। इसके बेसिक फंक्शंस क्या क्या हैं? इसके बेसिक फंक्शंस हैं डायलॉग कंट्रोल, ये जो कि अभी हमने पढ़ा कि सेशन लेयर हमें दो सिस्टम्स को एक डायलॉग में एंटर करने के लिए अलाउ करती है कम्युनिकेशन दो प्रोसेसेस के बीच में, चाहे वो हाफ डुप्लेक्स मोड में हो या फुल डुप्लेक्स मोड में हो, किसी भी मोड में हो, बट वो अलाउ करती है। सेशन को इस्टेब्लिश करने का काम, मेंटेन करने का काम और टर्मिनेट करने का काम, ये सारे सेशन लेयर के फंक्शंस हैं। नॉर्मल डाटा ट्रांसफ़र भी यही करती है, चाहे वो डुप्लेक्स में हो चाहे वो हाफ डुप्लेक्स में। मेनली आपको याद रखना है, सेशन लेयर एक सेशन को क्रिएट करती है, मैनेज करती है, डाटा को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है और सेशन को टर्मिनेट करती है। मेन फंक्शन सेशन लेयर के यही है। सिंक्रोनाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि एक चेक पॉइंट्स ऐड करती हुई चलेगी ताकि आपका डाटा एक प्रॉपर वे में चला जाए, और अगर एरर आ जाए मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन तो आपको पूरा का पूरा डाटा ट्रांसफ़र ना करना पड़े, सिर्फ उस चेक पॉइंट के बाद का डाटा ट्रांसफ़र करना पड़े। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन एंड रिकवरी। समझ में आ गया? ये आपकी 5th लेयर थी। अब हम नेक्स्ट लेयर पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेयर आपकी आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन वर्ड तो सबने ही सुना है कि डाटा को किस तरीके से दिखाया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है, उसका सिंटेक्स कैसा है, दिखने में वो कैसा है। आउटफिट से ही आप पहचान लेते हो ना, जैसे सामने कोई आपके पर्सन आ जाता है तो उसके आउटफिट से पहचान लेते हो कि भाई ये एमबीए का पर्सन है या ये ऑफिस वाला पर्सन है या जैसे भी। तो प्रेजेंटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है हर एक चीज़ में, तो इसमें भी नेटवर्क में भी प्रेजेंटेशन लेयर होती है।
प्रेजेंटेशन लेयर हमारी कंसर्न होती है किसके साथ, सिंटेक्स और सिमेंटिक्स के साथ। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप दो सिस्टम्स के बीच में एक्सचेंज कर रहे हो उनका क्या सिंटेक्स है और मतलब किस तरीके से वो प्रेजेंट हो रही है, वो सब कौन दिखाता है, प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर टेक केयर दैट द डाटा इज सेंट इन सच अ वे दैट द रिसीवर विल अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन एंड विल बी एबल टू यूज द डाटा। मीन्स प्रेजेंटेशन लेयर, अगर मान लो सामने वाले पर्सन को इंग्लिश में पढ़ना ही नहीं आता तो क्या फ़ायदा उसको इंग्लिश में रिटर्न में भेजने का। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, उस वे में डाटा को सेंड करती है जिस वे में रिसीवर उस डाटा को समझ सके, उस डाटा को यूज़ कर सके। ठीक है। इट एक्ट एज अ डाटा ट्रांसलेटर, मैंने बता ही दिया आपको, डाटा ट्रांसलेटर का काम करता है। सामने वाले को जिस लैंग्वेज में समझ में आ रहा है, जिस फॉर्म में समझ में आ रहा है, जिस सिंटेक्स में समझ में आ रहा है, उस सिंटेक्स में इसको कन्वर्ट कर देती है। दिस लेयर इज अ पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कन्वर्ट द डाटा। ये भी है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। ट्रांसलेटर का तो काम ही यही है कि सामने वाले को जिस फॉर्म में वो डाटा समझ में आ रहा है, जिस सिंटेक्स में समझ में आ रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर उसी सिंटेक्स में उस डाटा को क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी। इसके मेनली किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ट्रांसलेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एनक्रिप्शन आपका एनकोडेड फॉर्म होती है और कंप्रेशन ऑफ डाटा आपका क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट वे निकालना डाटा का, मतलब जो यूजफुल डाटा है वही निकालना, डाटा को कंप्रेस कर देना, छोटा कर देना। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है, सबसे पहला है ट्रांसलेशन, ये मैं बता ही चुकी हूँ। ये प्रोसेस मतलब हम एक्सचेंज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, इसके अंदर ट्रांसलेट करना, जो रिसीवर को समझ में आ रहा है वही उसी फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करना। रिसीवर डिपेंडेंट फॉर्मेट होना चाहिए रिसीवर एंडिंग टाइम पे, और सेंडर डिपेंडेंट फॉर्मेट होना चाहिए सेंडर साइड पे। मीन्स सेंडर जिस फॉर्मेट में समझ सकता है डाटा उस फॉर्म में होना चाहिए, और रिसीवर जिस फॉर्मेट में समझ सकता है उस फॉर्मेट में होना चाहिए। एनक्रिप्शन का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मान लो हमने हेलो बोलना है सामने वाले पर्सन को, हमने क्या करना है, हेलो को हम कोड लैंग्वेज में भेजते हैं। कैसे भेजेंगे, अगर मान लो मैंने हेलो का एच उठाया, नेक्स्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट से उसे कन्वर्ट कर दिया, जैसे एच का अगला क्या है, आई। हेलो का ई से अगला क्या है, एफ। एल से अगला क्या है, एम। एल से अगला क्या है, एम। ओ से अगला क्या है, पी। तो मैंने एनकोडेड फॉर्म में भेज दिया। इससे क्या होता है, प्राइवेसी रहती है। रिसीवर जो एक्चुअल रिसीवर होगा वही उसको क्रैक करके एक्चुअल डाटा निकाल सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या होएगा, हमारी प्राइवेसी आ जाएगी, सिक्योरिटी आ जाएगी। कंप्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स को कम कर देना, डाटा को छोटा कर देना। और मेनली कंप्रेशन कहाँ यूज होता है, वीडियो ऑडियो फाइल्स के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट लेयर आपकी इसकी आती है एप्लीकेशन लेयर। ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है ओएसआई मॉडल की। ठीक है। ये आपकी यूज़र विंडो होती है, यूज़र के सबसे पास होती है। एक्चुअल एप्लीकेशन जो यूज़र को दिख रही होती है, जो नेटवर्क सर्विसेज यूज़र को दिख रही होती हैं, वो ये इसी लेयर से प्रोवाइड होती है। दिस लेयर प्रोवाइड्स द नेटवर्क सर्विसेज टू द एंड यूजर्स। इट प्रोवाइड प्रोटोकॉल्स, होता है हर एक लेयर पे प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है। ये क्या करती है, यूजर्स को एक मीनिंगफुल वे में डाटा प्रेजेंट करती है। समझ में आ गया। उसके बाद इट प्रोवाइड सर्विसेज दैट डायरेक्टली सपोर्ट यूजर एप्लीकेशन सच एज डाटाबेस एक्सेस, ईमेल एंड फाइल ट्रांसफर। जितने भी प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं ना, वो सारे इसी लेयर पे यूज होंगे। HTTP, FTP, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स इसी लेयर पे यूज होते हैं। तो ईमेल या फाइल ट्रांसफर, कोई भी ट्रांसफर करनी है हमें फाइल, तो वो सर्विसेज यही लेयर प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है। और इसके एग्जांपल बता ही दिए थे मैंने, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, DNS वगैरह सभी इस लेयर के एग्जांपल हैं। इसके फंक्शन क्या है, एक वर्चुअल टर्मिनल क्रिएट करना, मतलब यूजर्स को अलाउ करना कि वो रिमोट लॉगिन पे, रिमोट होस्ट पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप रिमोटली रिमोटली लॉगिन करते हो, इंटरनेट पे लॉगिन करते हो और कोई भी डाटा आप ले सकते हो। ठीक है। तो यूजर को लगता है वो खुद का टर्मिनल है, जबकि उस टर्मिनल को मल्टीपल यूजर्स यूज कर रहे होते हैं। तो एक फंक्शन ये हो गया। मेल सर्विसेज, आप ईमेल फॉरवर्ड कर सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो। डायरेक्टरी सर्विसेज में आप स्टोरेज कर सकते हो, डाटाबेस की ग्लोबल इंफॉर्मेशन होती है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। लास्ट एंड मेन पॉइंट है फाइल ट्रांसफर, एक्सेस और मैनेजमेंट। जो भी डाटा यूजर्स को मिल रहा है रिमोटली,
वो रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। ये लेयर्स आपकी ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पे OSI मॉडल ख़त्म हो जाता है आपका। मैं एक बार गो थ्रू कर देती हूँ इसको। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। प्लीज़ डोंट्स पास से मैंने इसे लर्न किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर है, लोवेस्ट लेयर होती है, बिट्स की फॉर्म में इसमें डाटा होता है हमारा। सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो इस लेयर में होती हैं, चाहे लाइन हो, मीडिया हो, टोपोलॉजी हो। डाटा लिंक लेयर में फ्रेम्स की फॉर्म में होता है डाटा, नोड टू नोड डिलीवरी होती है। फिजिकल एड्रेस होता है इसके अंदर 48 बिट का, और सब कुछ कंट्रोल करती है, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल। नेटवर्क लेयर में हमारा डाटा पैकेट की फॉर्म में होता है, इसमें लॉजिकल एड्रेस होता है हमारा, और इसमें हम पाथ फाइंड आउट करते हैं, मतलब रूट फाइंड आउट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह का पैकेट को भेजने के लिए। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारा पोर्ट एड्रेस होता है, ये फोर्थ लेयर होती है, इसमें हम प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करते हैं और इसमें डाटा सेगमेंट्स की फॉर्म में होता है। ये भी फ्लो और एरर कंट्रोल करती है, लेकिन इसमें एक और कंट्रोल आता है, कनेक्शन कंट्रोल। सेशन लेयर है, सेशन बनाती है जिसने टाइम में हमें डाटा को सेंड करना है। ठीक है, वो मैनेज करती हुई चलती है। डायलॉग कंट्रोल होता है, डाटा को सिंक्रोनाइज करती है। प्रेजेंटेशन लेयर में सारा का सारा डाटा का सिंटेक्स और सिमेंटिक्स, मतलब किस फॉर्मेट में वो हमें प्रेजेंट करना है, वो सब सारा इसमें प्रेजेंटेशन लेयर में हमें दिखाई देगा। ठीक है, जिस फॉर्मेट में सेंडर को समझ में आता है, जिस फॉर्मेट में रिसीवर को समझ में आता है, उसी फॉर्मेट में वो डाटा होना चाहिए। इसके मेन फंक्शन मैंने बता दिए, डाटा को ट्रांसलेट करता है, एनक्रिप्ट करता है और कंप्रेस करता है। लास्ट एप्लीकेशन लेयर होती है, ये यूज़र एंडेड लेयर होती है। सारे के सारे प्रोटोकॉल्स यहीं पे होते हैं, यूज़र के लिए रिमोट लॉगिन का काम करती है ये इसके हमने फंक्शंस पढ़े थे, मेल सर्विसेज, ईमेल सर्विसेज या फाइल ट्रांसफ़र वगैरह। यहाँ पे आपका OSI मॉडल ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम TCP मॉडल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और टोपोलॉजीज़ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, एक वीडियो रह गई है बीच में, वो भी मैं आपको नेक्स्ट में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।